लिखिए, हेडिंग डालिए मैट्रिसेस। इसमें लिखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ rectangular arrangement of mn numbers rectangular arrangement of mn numbers into m rows and n columns, is known as matrices. Clear? Next point, it is denoted by अब मैट्रिसेस कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कई जगह पर। तो ऐसे भी डिनोट होता है और ऐसे भी डिनोट होता है, दोनों का मतलब सेम है, मैट्रिसेस है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता था? हमेशा सेम रहेगा, मतलब कि वो क्या होगा? स्क्वायर होता था हमेशा, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते थे? हमेशा बराबर होंगे। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस में वो अलग हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसलिए उसको रेक्टेंगुलर कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि अगर बराबर है नहीं, ऐसा नहीं कि बराबर नहीं होंगे, बराबर भी होंगे और बराबर नहीं भी होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? इसके बाद आप लोगों को लिखना है, चलिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस लिख लीजिए। अब मैट्रिसेस भी कितने टाइप्स के होते हैं ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, तो लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस भी हम क्यों यूज़ करते हैं भाई? जैसे डिटर्मिनेंट्स हम क्या थे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते थे, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, एरिया पता करना है, ट्रायंगल का एरिया पता करना है या रेक्टेंगल का एरिया पता करना है, उसी को तो पता करने के लिए डिटरमिनेंट यूज़ करते थे। मैट्रिसेस भी उसी चीज़ के लिए होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करने के लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उससे हम वहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पता कर सकते हैं। और भी काफ़ी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होता है तो उसको हम मैट्रिसेस से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। मैट्रिसेस का मेन इसलिए डिस्कवर हुआ था, मतलब मैट्रिसेस को बनाया गया था, उसका कॉन्सेप्ट इसी पे बेसिस है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होते हैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करें आसानी तरीके से और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे पता करें। ठीक है? 2 वेरिएबल्स है तो आसान है, 3 वेरिएबल्स है तो फिर भी आसान है, 4-5 वेरिएबल आ जाएंगे तो बहुत टफ हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए? मैट्रिसेस पता होना चाहिए। इसलिए मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था और वहाँ से उसको पता किया गया था। ठीक है? तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम उसको यूज़ कर पता करेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे पता करना है। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको पहले करना है, उसमें लिखना है पहला रो मैट्रिक्स। तो कोई बता सकता है रो मैट्रिक्स क्या होता है? बोले क्या होता है रो मैट्रिक्स? बोले क्या होता है रो मैट्रिक्स? क्या? सॉल्व? अनसॉल्व्ड? मतलब अनसॉल्व्ड कहने का मतलब क्या हो गया? हाँ, देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है। इसमें कितने रो हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं?
कॉलम्स कितने इसमें? 0। अरे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, 0 कैसे हो गया? कॉलम्स कितने हैं, रो कितने हैं? तो हमें कॉलम से मतलब नहीं है, कॉलम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, अगर एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ही कॉलम में होता है। इसमें कितने रो हैं? 3 रोज हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। कॉलम कितने हैं? एक ही। तो ये क्या है आपका? कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर एक ही रो है तो क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। और अगर एक ही कॉलम है तो क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें लिख लेना है मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेना है मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? इसके बाद कौन सा आता है? बोलिए, और कौन सा होता है? 0 और जीरो और नल मैट्रिक्स। क्या होता है 0 और नल मैट्रिक्स? बता सकते हैं? बोलिए, क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तो कुछ भी नहीं होगा तो एम्प्टी हो जाएगा ना फिर तो। क्या? सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। और सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? एक होता है कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? बोलिए। 3/3 और 2/2 है तो 4/4 है तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? बोलिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का, हाँ ये हुआ ना डेफिनेशन। अगर एक मैट्रिसेस है जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए 2 3 4 5। ठीक है? इसके बाद क्या आता है? बोलिए। क्या होता है इसके बाद? कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स लिख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? नाम से ही पता चल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल में ही एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 2 0 0 ये क्या है? डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
इसके बाद एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताइए? किसी को पता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर इसके बाद एक होता है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स बताइए, कोई आइडिया नहीं? डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए और वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। डायगोनल में ही एलिमेंट्स होने चाहिए और वो सब के सब क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्केलर। इधर देखिए डिफरेंस देखिए, डायगोनल में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। सारे, कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी एक एलिमेंट अलग होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट। और सारे के सारे अगर 1 है तो आइडेंटिटी, और अगर सारे के सारे सेम हैं तो क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके बाद लिखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बताइए? ये क्या है? डायगोनल है, तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। तो अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं और ऊपर में एलिमेंट्स हैं कुछ ना कुछ हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और अगर ये 0 ऊपर हो जाए और ये वाला वैल्यू नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। समझ में आ रहा? जैसे कि 9th अगर लिख लीजिए, लोअर अब ये क्या है? डायगोनल है कि नहीं है? डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स हैं और ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? तो ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। समझ में आ रहा? छोटा सा नोट लिखिए, छोटा सा नोट लिखिए। अच्छा, ये तो समझ लिया कि डायगोनल के नीचे अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, डायगोनल के नीचे अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो डायगोनल के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ? ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये भी हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हुआ, ये भी है कि नहीं है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इधर देखिए ध्यान से, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है?
डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए या तो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल के नहीं, समझ में आ रहा? क्या क्या? डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए या तो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो जाएगा। तो जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस होते हैं। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अच्छा, इसको भी कह सकते क्या, जीरो को? डायगोनल के भी तो जीरो हैं। चलिए अभी थोड़ा सा डेफिनेशन में गलत बोल दिया। आप लोगों को बोला कि डायगोनल के लिए एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस का डेफिनेशन क्या है? डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है? डायगोनल के अपर। अब डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। उसकी बात हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो है, सारे एलिमेंट जीरो है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो है तो क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये भी तो है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हैं, डायगोनल के नीचे के भी एलिमेंट्स जीरो हैं। तो जो जीरो और नल मैट्रिक्स हुआ वो भी तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ना उसके हिसाब से। तो आप अभी क्या लिख रहे हैं? स्केलर और क्या क्या लिखा? डायगोनल एंड आइडेंटिटी एंड, इसको भी लिख लीजिए, एंड जीरो मैट्रिक्स, एंड जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? अब आप लोगों को हेडिंग डालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बताइए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। क्या होता है ट्रांसपोज? देखिए, इफ एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज एंड रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, सॉरी, कॉलम्स को अगर हम रोज में कन्वर्ट कर देते हैं और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ट्रांसपोज निकल कर आ जाता है। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बोला ए है, ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज। क्या निकालना है? इसका मतलब पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला रो कौन सा है यहाँ पर? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया। दूसरा रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कहने का मतलब हो गया व्हेन कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज एंड रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आया? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने से फिर से वही निकल कर आ जाए, फिर से वही निकल कर आ जाए, उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कह रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब हो गया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इधर देखो, पहले समझना है भाई, पहले समझना है, टाइम दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए। अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वो फिर से A के बराबर आ जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ये मान लीजिए एक मैट्रिसेस है 1 2 3, ये एक मैट्रिसेस है, कौन सा है, A। अब इसको ट्रांसपोज करें, A ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो हमें पता है पहला रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पहला रो है क्या, पहला रो है तो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये दूसरा रो है, दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 2 4 5 2 4 5। ये तीसरा रो है, तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 5 7। अब मेरे को बताइए इस मैट्रिसेस में और इस मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है, बोले, सेम आ गया ना, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 7 3 5 7, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर एक ऐसा मैट्रिसेस आपको दे रखा है जिसका हम ट्रांसपोज करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रांसपोज किया, यहाँ तो सेम नहीं आया ना, यहाँ तो सेम नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस नहीं है। यहाँ पर A का जब हमने ट्रांसपोज किया है, A का ट्रांसपोज वो फिर से A के बराबर आ गया, तो जब भी ट्रांसपोज करने से वो फिर से वही मैट्रिसेस आ जाता है, तो उस मैट्रिसेस को हम कहते हैं वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। क्या है? तो आप कंडीशन में लिख सकते हैं इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, क्या लिख सकते हैं, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन, लिखिए लिखिए कंडीशन लिख लीजिए, उसके नीचे एक लाइन लिखिए, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A then A is known as symmetric matrix, then A is known as क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। पक्का क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल ही है ना, बहुत ही सिंपल है, मज़ा आता है ये सब चैप्टर करने में, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल। हो गया? बताऊं, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है इधर, ये पता नहीं स्कूल के बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। क्या होता है स्क्यू? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बता सकते? नहीं? इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, अगर हम A का ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, A का ट्रांसपोज करते हैं और वो -A के बराबर आ जाता है। -A कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन लग जाता है,
और माइनस साइन लगने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। मतलब सारे एलिमेंट्स का साइन क्या होना चाहिए, चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। हाँ, अगर हम ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ए ट्रांसपोज, और हमने ए ट्रांसपोज निकाला तो सारे एलिमेंट्स वैसे का वैसे ही हैं, सिर्फ जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू था वहाँ पर निगेटिव आ गया, और जहाँ पर निगेटिव था वहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है ए, क्या है, अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं ए ट्रांसपोज। लिखना बंद कीजिए, पहले देखिए बोर्ड पर देखिए, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो पहला रो पहला कॉलम तो 0 1 -2 0 1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 4 -1 0 4, फिर यहाँ पर क्या है 2 -4 0 2 -4 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, वहाँ पर -1 आ गया, क्या -2 + 2 -1 + 1 +4 -4 +2 -2 -4 +4, और ये आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मतलब कि जब हमने ट्रांसपोज निकाला है, ट्रांसपोज निकालने से क्या रहा है, सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का मतलब ए के अंदर क्या लग गया, एक माइनस साइन लग गया। तो जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 है, -2 है तो +2 है, +4 है तो -4। लेकिन डायगोनल अपना जगह चेंज नहीं करते हैं। जब भी हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल्स अपना जगह नहीं चेंज करेगा, डायगोनल्स वहीं का वहीं रहता है। तो अगर डायगोनल्स 0 नहीं है, मान लेते कि यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मान लिया, तो अब पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ तो 2 होना चाहिए। अब क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, कहाँ है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर भी +2 है, कहाँ है, नहीं होगा ना। इसका मतलब डायगोनल्स जो है, जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो डायगोनल्स अपना जगह चेंज नहीं करते। तो जब यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर 2 ही रहेगा, तो ये तो अब स्क्यू हुआ ही नहीं। तो अगर डायगोनल्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो डायगोनल्स को क्या होना पड़ेगा, 0, क्या होना पड़ेगा। तो जब भी आपका अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डायगोनल हमेशा 0 ही होगा। अगर 0 नहीं है तो डायरेक्टली वो क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है ही नहीं, उसको ट्रांसपोज करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर डायगोनल 0 है तो उसके फर्दर हम आगे उसको ट्रांसपोज करके चेक कर सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायगोनल जो होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स अपना जगह चेंज नहीं करते ट्रांसपोज करने के बाद, वो वैसे का वैसे ही रहते हैं। पक्का, चलिए नोट कीजिए। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट तो निकालने आता ही आप लोग को, डिटर्मिनेंट तो हमसे सिखाई है हमने। मान लीजिए एक मैट्रिसेस ए है, मैट्रिसेस को कैसे डिनोट करना है, इस तरीके से डिनोट करना है, ये है। अब आपसे बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 2 3 4, ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट 1 × 4 -3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल कर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है,
डिटर्मिनेंट निकालना है। पक्का? नोट किया? नोट कर लीजिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, बता सकते हैं? बोलिए बोलिए। देखिए, अगर कोई भी मैट्रिसेस दे रखा है आप लोगों को, कोई भी मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो आपको अगर पता करना है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको डिटर्मिनेंट पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? उस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट पता करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? और अगर 0 के बराबर नहीं है, मतलब या तो पॉजिटिव वैल्यू है या तो नेगेटिव वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, डेसिमल ही में भले क्यों ना हो, 0.1 वो भी 0 नहीं है, तो अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और अगर 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ए मैट्रिसेस है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? 0। और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0 नहीं है। तो अगर 0 आता है तो हम कह देंगे इट इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे इट इज़ नॉन सिंगुलर। काम खत्म। समझ में आया? तो इतने ही टाइप्स थे इतने ही टाइप्स हैं। ये सब क्लियर है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है? ट्रिप पे जाना, प्रैक्टिस। हाँ आप लोगों का काम है कि पीछे जो हमने डिटर्मिनेंट किया है उसको तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, इसको भी रिवाइज कर कर आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो सिर्फ वही चल रहा था कि कितने टाइप्स के हैं, क्या हैं, ये सब तामझाम, छोटे 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 पॉइंट्स थे। आगे चलकर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय पूछा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, आप लगे पेज पलटने, अरे क्या होता है क्या होता है भाई, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो लगे पेज पलटने। तो घर सर क्या करना है? पढ़ कर आना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करें तो आसानी से क्वेश्चंस हों। पक्का? बहुत ही आसान चैप्टर है, मज़ा आता है करने में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए हाँ, आइए आइए।